हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ काफी, और साकिब भी बहुत अच्छा है। तो आपका रिस्पांस तो बहुत अच्छा था लास्ट व्लॉग में, पर ये थोड़ी शिकायत थी आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हो, है ना। क्योंकि यार एडिटिंग मैंने की थी उस व्लॉग की, और मुझे आती नहीं है एडिटिंग। म्यूजिक का भी मुझे उतना खास नॉलेज नहीं है, और टाइम भी मुझे बहुत लगा। फिर भी मुझे पता नहीं कैसे आप लोग बोर हो गए हो, पता नहीं। पर अब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग बोर ना हो, और अगर हो भी बोर तो भी देख लेना वीडियो, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। और जैसे कि लास्ट वीडियो से हमें क्वेश्चंस आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, अच्छे कमेंट्स भी थे, और कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, बैड तो नहीं कहूंगी चल। पर उसमें ऐसे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि अगर आपने अभी तक शादी नहीं की है तो अब आप लोग शादी कर लो, और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। वो तो एज यूजुअल आप लोग बोलते ही हो, वो चीज हमें भी पता है। पर ये वाली चीज आपने उठाई कि आप लोगों की अगर शादी नहीं हुई है तो आप लोग शादी कर लो। तो मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी कि मैं कनिका शर्मा, मेरे नाम से ये चीज साफ हो रही है कि मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ, और साकिब सैफी नाम से अस्सलाम वालेकुम नाम से साफ हो रहा है कि साकिब इज ए मुस्लिम बॉय। और अब आप खुद बताओ, मैं हिंदू, साकिब मुस्लिम, हम लोगों को क्या शादी करनी चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसमें कि मेरा मकसद भी बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें कि मेरे काफी सारे मकसद भी हैं। तो आप सोच के बताना दोस्तों, बहुत मकसद याद नहीं हूँ, एकदम से मैं पागल हो जाता हूँ दोस्तों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हम लोग अगर शादी कर लें, हमने वैसे ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी तक, पर इन केस अगर हम कभी सोचे या ना सोचे, आई डोंट नो, आप मुझे इस चीज का जवाब दो कि हम लोगों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है हमारे रीति रिवाज अलग है, दोनों के फेस्टिवल्स अलग हैं, और मैं हूँ वेजिटेरियन, साकिब है निहारी नॉन वेजिटेरियन। तो कैसे, तो आप लोग ये चीज बताना हमें सोच के कि हम लोगों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जोड़ी अपार्ट फ्रॉम दिस, जोड़ी अच्छी लगती है वो तो ठीक है, पर ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो ये बताना मुझे। और क्या, और क्वेश्चन आपने जो पूछा है वो ये है अगला कि साकिब सैफी सर इतने अपना स्किन केयर बताएं, इतने ब्यूटीफुल जो हैं, इतने उनके, ये तो किसी ने नहीं पूछा। अपना स्किन केयर बताएं, अपना हेयर सीक्रेट बताएं, कैसे हेयर स्टाइल करते हैं, कैसे दिखते इतने खूबसूरत हैं वो। तो इस चीज के सीक्रेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, उसके ऊपर मेरी वीडियोस देखिए, फिर उस पे से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उसकी एडिटिंग की थी अपने ब्लॉग की, और एडिटिंग करने के चक्कर में एक ही बार इनसे आई कांटेक्ट हो जाए तो ये पीछे ही पड़ जाते हैं। पापड़ खाएं नहीं, अगर उसने सुन लिया ना मैंने इस सवाल भी किया है तो वो गाड़ी पे लटक ही जाएगा। हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं यार दोस्तों, यार देखो, इनसे सामान खरीद लिया करो। अभी हमें भूख नहीं है पर हम खरीद लेते हैं यार, ऐसा आपके पास गाड़ी है। अरे मेरे को लेना था सामान, वो लेना था, माइक्रो फाइबर नहीं बेच रहे क्या ये? वो लेना है यार, माइक्रो फाइबर लेना है। माइक्रो फाइबर दे देना, कितने का है? 150 का 2, कितना लेना है? 150 का 2 नहीं, ठीक लगाओ। 2 मैंने तीन लेके गई थी पहले, 100 रुपए के 3 दे रहे हो तो दे दो। 200 का 3 नहीं, 100 के 3 दे दो ना भैया। तो हमने ले लिया है, देखो माइक्रो फाइबर। तो बार्गेनिंग तो देखो कर लेनी चाहिए, हम लोगों ने ले लिया, पर हंस रहे थे वो काफी, हमने सोचा चलो ले लेते हैं। और ऊपर से ना साकिब पहले यहाँ बोल देता है, अगर कहीं हम कुछ चीज लेने गए हैं ना, और अगर मैं पूछने वाली हूँ ना कि ये कितने की है, तो साकिब बोलता है लाओ स्कैनर दिखा दो। बार्गेनिंग ही नहीं करने देता बिल्कुल भी, पर कर लेनी चाहिए बार्गेनिंग। ये तो बड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, आप कर लिया करो बार्गेनिंग। ओनली अ मैन कैन अंडरस्टैंड अ मैन। मैं उसकी आदमी है यार, चुप करो तुम। तो फिर मैं बोर ना करते हुए वापस टॉपिक पे आती हूँ। तो मैंने की, जैसे लास्ट व्लॉग में एडिटिंग की थी, तो मेरे आंखों में काफी ज्यादा जलन हो रही थी, और कंटिन्यूसली हो ही रही है, वो बंद ही नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार चेक करा लेती हूँ एक बार आंख, और उसके इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई उसके बाद, और क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ेगी ना दोबारा से, आप लोगों को बोर करना नहीं करूंगी, बहुत मजाक कर रही हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास जाके फिर मैं आपको बताती हूँ क्या स्टेटस है, और उसके बाद मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि मैंने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा, और जो भी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके सब क्वेश्चन के जवाब मैं आपको बैठ के देने वाली हूँ, और आई प्रॉमिस मैं आपको बोल नहीं। प्लीज मुझे ऐसे कमेंट्स मत किया करो कि इसको 2x में देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करोगे तो मैं खड़े होके भी जवाब दूंगा तुम व्लॉग बनाते हो, लेकिन मैं बना लूंगा। नहीं दोस्तों मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है साकिब सैफी द स्टोरी टेलर। मेरा भी कभी प्रमोशन कर दिया करो अपने उसमें। मेरा तो वही रहा प्रमोशन, तेरा तो चल रहा ही लग रहा है भाई, आप पे तो ऊपर वाले की रहमत है जी। तो फिर बैठ के करते हैं यार इस बारे में बात।
दोस्तों हम आंखें चेक कराने आए हैं ना अभी, तो ये फ्री में हो रहा है चेकअप, क्योंकि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। फ्री में कोई चीज़ मिले तो कितनी खुशी होती है ना। तो साकिब ने चेक नहीं करानी थी, इसलिए साकिब भी चेक करा रहा है। दोस्तों मैंने चेक करवा ली है आंखें, वहाँ पे बिल्कुल ठीक है आंखें। शायद प्यार में ही अंधी हो गई हूँ कि दिख नहीं रहा है। ऐसा किसके प्यार में अंधी हुई? तुम भी लग रहा है अंधे हो गए हो प्यार में, है ना? मेरे तो 6/6 विजन आया, और मेरी पहले जो दिक्कत थी अब वो दिक्कत भी नहीं है। यानी कि पहले मैं अंधा हो सकता था, लेकिन नाउ आई एम नॉट अंधा, जस्ट अ लिटिल बिट भी नहीं। प्यार में आंखें खुल जाती है ना, वो खुल गई अब तुम्हारी आंखें। अंधे हो जाते हैं लोग। अच्छा चलो ये मुझे अपनी वीडियो में क्यों लेती है? ताकि इसके व्यूज आ जाए, ताकि तुम लोग इसकी वीडियो पे भी प्यार दे। तो तुम मुझे अपनी वीडियो में क्यों लेते हो? ताकि मेरी वीडियो बन जाए। सेल्फिश। तो क्या बोलते हैं, बात नहीं बता रही है अभी जो बात कर। अच्छा तू ये बता दे मुझे क्यों बनाया तूने ये ब्लॉग, ये बता दे। चलो इनको जवाब देने के लिए। क्या जवाब देगी? पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। तू जवाब दे। एक सेकंड रुको तो सही। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। आपको लग रहा होगा कि हम कुछ भी झूठ मूठ बोलेंगे और हमें उससे व्यूज हमें चाहिए, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल अगर हम यहाँ पर आए हैं, वो भी इतनी लेट आए हैं, हम यहाँ पर इतना लेट हमने ब्लॉगिंग चैनल बनाया, उसके पीछे बिल्कुल भी रीजन ये नहीं है कि हम यहाँ पे झूठ बोलने वाले हैं, झूठ बोल के हम व्यूज बटोरने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, साकिब ने बता दिया मुस्लिम है, और हम लोग पति पत्नी नहीं है, हमने ये भी बता दिया। और हम लोगों के बीच में है क्या वो हम आपको बताएंगे। और बताएंगे कुछ क्या, वो सबको पता ही है हम लोगों के बीच में क्या है। हम लोगों के बीच में वही है दोस्तों। क्या? और रही धर्म रिलीजन की बात, तो शी इज अ रिलीजियस गर्ल एंड आई एम अ रिलीजियस गाय। तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, वो पूजा भी करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम अपने धर्म से भटक जाएंगे या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक शी रिस्पेक्ट माय रिलीजन एंड आई रिस्पेक्ट टू, तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलीजन वाला फैक्टर ही नहीं है दोस्तों हमारे बीच में, रिलीजन वाला फैक्टर ही नहीं है। देखो मैं वहाँ भी जाता हूँ यार, मैं वृंदावन भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, पूजा करने में मुझे आती नहीं पूजा करनी पूरी प्रॉपर तरीके से, पर मुझे कई सारी चीजें पता चली हैं धीरे धीरे, तो मैं सीखता भी जा रहा हूँ। और जो चीजें मुझे पता चली है मैं उनको करता भी हूँ। जैसे कि कभी पहले मैं जाता था, कभी जब छोटा होता था मंदिर जाता था तो जाके खड़ा हो जाता था मैं, मुझे समझ नहीं आता था, हाथ बांध के खड़ा रहता था। और गुरुद्वारे जाते थे, वो तो बताओ। गुरुद्वारे जाता था तो भी वही खड़ा रहता था, कुछ ऐसा लंगर ही खाया मैंने वहाँ बस। तो मेरे को पता नहीं होता था कि क्या करना चाहिए जाके। फिर मेरे समझ में आया कि कहीं जा रहे हैं तो भाई फिर रिस्पेक्ट करनी होती है। रिस्पेक्ट का मतलब यही है कि जो लोग कर रहे हैं आप वो कर लो, या तो आप कुछ तो मतलब करो ही। मैं खड़े हो जाता था हाथ बांध के। पर फिर मैं बहुत सारी चीजें सीख गया कि मतलब क्या चीजें कैसे काम करती हैं, कहाँ पर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। फिर हमारा रिलीजन तभी अच्छा होगा ना जब हम दूसरे के रिलीजन की इज्जत करते होंगे या उसे पसंद भी करते होंगे, हम तभी तो अच्छे साबित होंगे। तो मैं तो अच्छा साबित होना चाहता हूँ। पर लाइक हमें ये चीज तो पता है कि हमें रिलीजन को, किसी का भी कोई भी रिलीजन हो, मैटर नहीं करता। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, बस हमें रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए एक दूसरे के, वही मैटर करता है मुझे तो लगता है। सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि आप भी ऐसा ही किया कीजिए। कहीं मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, वो कभी बाई चांस हम कहीं घूमने गए हैं, वो कभी गुरुद्वारे में चले जाते हैं तो वो जाकर के खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रसाद दिया जाता है तो वो नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये सब नहीं खाना चाहिए, किसी रिलीजियस चीज से बनी हुई चीज हमारे में गलत मानी जाती है। तो मैं बताया मैं इस चीज को डिसरिस्पेक्ट की तरह समझूंगा कि अगर आप मस्जिद आएंगे या आप हमारे किसी जगह पर आएंगे और आप वहाँ पर पानी नहीं पियेंगे तो ये तो फिर ऐसा ही हो गया कि फिर आप आए क्यों है यार। इसलिए फिर मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, या तो आप मत जाया कीजिए कहीं भी, अगर जा रहे हैं तो फिर यार फिर निभाओ यार, फिर क्या दिक्कत है। exactly. कौन सा कोई दूसरा यार, एक ही बैठे हैं जी ऊपर जो सबको ऐसे सीसीटीवी से देखते हैं, तो बस उनके लिए थोड़ी शर्म किया कीजिए। चाहे वो किसी भी रूप में आपको मिल रहे हैं, एवरी गॉड इज इक्वल, मतलब है ही एक तो फिर इक्वल ही रहेगा। बस मैं यही कहना चाहता था, आपका बहुत दिमाग मैंने चाट लिया। और मैं भी दोस्तों बहुत बार, जब मैं छोटी थी मैं बहुत बार मस्जिद भी गई हूँ। मेरे घर के बिना, जहाँ पे मेरा घर है बिल्कुल मेरे घर के चौक पे मस्जिद क्यों जाते थे? ये भूत उतरवाने जाते थे। भूत तो उतरवाने में नहीं जाते थे, भूत उतरवाने नहीं जाते थे। कभी ऐसे हो जाता है चौराहे पे कभी पैर आ जाता है ना, या फिर कभी नजर वजर लग जाती है तो फिर मेरी मम्मी उधर ले जाती थी नजर उतारने। वहाँ पे होते हैं वो उतार देते हैं नजर, तो फिर मैं ठीक भी हो जाती थी, कभी कभी बीमार हो जाती थी। तो मैं गई हूँ मस्जिद, मतलब गई हूँ। मैं भी गई हूँ। तो देखो दोस्तों, मुझे और साकिब को साथ में काम करते हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं 2 साल, और 2 साल के अंदर हर किसी को भी अटैचमेंट हो सकती है। तो मुझे भी साकिब से अटैचमेंट है और साकिब को भी होगी मुझसे अटैचमेंट, पर ये जरूरी तो नहीं है कि ये प्यार हो। तो ये हमें पता करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात चलो बाद में करेंगे, पर हमें पहले ये तो पता करना चाहिए ना कि साकिब के मन में भी कुछ फीलिंग है मेरे लिए या नहीं है। तो इसके लिए
हम एक चीज करके देख सकते हैं। मेरे पास ना एक ना रोज रखा हुआ है, तो मैं वो देती हूँ जाके साकिब को, और फिर साकिब का रिएक्शन देखती हूँ। क्योंकि वैसे भी अगर कोई आदमी से आप बात करोगे तो उसकी आंखों से पता लग जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लड़कियों की सिक्स सेंसेस बहुत तेज होती हैं। देखती हूँ फिर उसका क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, वीड भी कर सकता है। देखते हैं एक बार चेक करके, चेक तो करना जरूरी है क्योंकि फिर ही श्योर हो सकते हैं इस चीज के लिए। तो अभी मैं साकिब उधर काम कर रहा है एडिटिंग रूम में, उधर जाती हूँ, रोज देती हूँ जाके। तो ये देखो, ये हमारे सेट का गुलाब है, ये तो टूट रहा है, ये नहीं दूंगी, ये दे देती हूँ, थोड़ा बड़ा भी है और खिला भी है। ये लो, दिस इज फॉर यू। क्या दिख रहा है? गुलाब का फूल है। क्या करूँ इसका? हाँ, क्या करूँ इसका? क्या करोगे इसका? रिकॉर्ड क्यों कर रही है? व्लॉग बना रही है क्या? नहीं, फिर बताओ। बना रही है। व्लॉग नहीं बना रही हूँ। अब तुम इसे मुझे वापस करना चाहोगे या फिर रखना चाहोगे? इसको मैं वहीं लगाना चाहूंगा जहाँ से इसको निकाल के लेके आई है। वापस दे दो, लाओ फिर। चल ठीक है, रख लेते हैं इसको। तो मुंह क्यों सड़ा रही है इतना? फिर बढ़िया एक तगड़ी वीडियो लेकर आऊँ मैं, एक मजा आ जाएगा। जो ये क्या कर रखा है, उल्टा सीधा फूल? दे दो, लाओ फिर। नहीं रखना तो फिर दे दो। रखना है? खुद ही रख लूंगी। कहाँ रखना है? इधर। कहाँ रखना है? अपने पास रख लूंगा और क्या करूंगा। यहाँ रख लेते हैं। अपने पास क्यों रख रहे हो? लोहे का फूल लाई है तू मेरे लिए? हाँ, सर में मारने के लिए लाई थी ये। व्लॉग में तो डालेगी इसे। कुछ ब्लॉग का है भी है ये। तो क्या है ये? तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे, फिर बताता हूँ क्या करूँगा व्लॉग। बताओ। हाँ? बताओ। रख लेंगे भाई पास। दोस्तों इसको मैं अपने पास रख लूंगा। अभी तो लोहे का ही दिया है। लेना चाहते हो असली का फूल मुझसे? बताओ। जा मेरे को काम करना दे यार। तो देखा, फिर कुछ आया समझ? मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, मुझे तो उल्टा कंफ्यूज ही कर दिया। बोल रहा है कि इधर ही आके लगा देगा वापस, पर नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर उसको फीलिंग होती तो वो रख ही लेता। रख तो खैर अभी भी लिया, पता नहीं क्या किया। और मेरा तो वही दिमाग काम करा कि ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। बाकी कोई और अगर ट्रिक हो, कुछ हम ट्राई कर सके, टेस्ट ले सके, तो फिर वो करेंगे ट्राई। श्योरिटी तो होनी चाहिए। आप लोगों ने ये दिमाग में डाली थी बात कि आप लोगों की जोड़ी अच्छी, आप लोग अच्छे लगते हैं, ये वो। अब इसका आंसर भी मुझे आप ही दो, मैं तो नहीं ढूंढ पा रही इसका आंसर। फिर व्लॉग यहीं एंड करते हैं। ना तो जवाब आपको मिला, ना मुझे मिला। और अगर अब मुझे किसी ने ये बोल दिया कि इसको 2x में देखो या इसको फास्ट करके देखो, तो ब्लॉक मार दूंगी या अगला व्लॉग नहीं बनाऊंगी। सच बोल रही हूँ। बोर नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने आते नहीं, एडिटिंग भी नहीं आती है करनी। सीख रही हूँ यार, सीखते सीखते ही तो इंसान सीखता है ना। आप लोग ऐसे बोलोगे तो कैसे बनाऊंगी? कर मत देना, सोच लेना पहले ही, करने से पहले कि क्या कमेंट लिख रहे हो। ब्लॉक कर दूंगी, नहीं तो अगला व्लॉग देख नहीं पाओगे मेरा। चलो जाओ।